एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। लास्ट कहां तक करवाया था बताना मुझे एक बार। लास्ट क्या था, क्या था? हाँ चलिए, वहां एडजेक्टिव आपका चल रहा है, और एडजेक्टिव में छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आपको फोकस करना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी जो जो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, 3 या 4 में रूल करवाऊंगा, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, उतना तो दिन मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखना, माइंड क्लैश करेगा, छोटे छोटे रूल्स होंगे। देखिए पहला रूल लिखना, रूल नंबर फर्स्ट आज की क्लास का लिखिएगा, इफ टू एंड मोर देन टू एडजेक्टिव्स, मैं बोल देता हूं आप लिख लें, इफ टू एंड मोर देन टू एडजेक्टिव्स आर टू बी यूज्ड, आर टू बी यूज्ड, आर बी यूज्ड फॉर अ सेम सब्जेक्ट, for a letter, for a same subject, for a same subject inverted comma। ठीक है, these adjectives या those लिख लीजिए, those adjectives must be in same degree, those adjectives must be in same degree। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पहला है ये दो से ज्यादा एडजेक्टिव अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है तो दोनों एडजेक्टिव जो दो हो, या कभी दो से ज्यादा तो नहीं देखा है मैंने, दो देखा है तो दो, इसलिए मैंने दो से ज्यादा भी लिखा दिया है, तो वो सारे एडजेक्टिव किस में होंगे, किस में होंगे, सेम डिग्री में। अगर आप पॉजिटिव में यूज करेंगे तो पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में यूज करेंगे तो सुपरलेटिव में। जैसे देखिए सी इज, एग्जाम्पल, कोई भी रूल एग्जाम्पल से समझ में आता है। सी इज वाइजर, मैं 2 से 3 सेंटेंस दूंगा और वो आया हुआ सेंटेंस होगा, देख लेना। सी इज वाइजर, सी इज वाइजर एंड इंटेलिजेंट, सी इज वाइजर एंड इंटेलिजेंट देन हर यंगर सिस्टर। फुल स्टॉप। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, सेंटेंस देखिए, ठीक है, सी इज वाइजर एंड इंटेलिजेंट देन हर यंगर सिस्टर। यहां क्या है, सब्जेक्ट है वाइजर एंड इंटेलिजेंट, दो एडजेक्टिव है, तो वो जो है अपनी छोटी बहन से ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा तेज है, तो वाइज का कॉम्परेटिव तो आपने कर दिया वाइजर, लेकिन यहां पे इंटेलिजेंट का कॉम्परेटिव आपने नहीं किया। इंटेलिजेंट बेसिक फॉर्म में है ना, बेसिक फॉर्म में, तो रूल क्या कहता है कि दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए आया हुआ हो तो दोनों एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, सेम डिग्री में। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, कॉम्परेटिव है तो कॉम्परेटिव में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्परेटिव है तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, मोर, जबकि बोलने में अच्छा यही लगता है, सी इज वाइजर एंड इंटेलिजेंट। आई बात समझे, कॉम्परेटिव फॉर्मेट में है तो कॉम्परेटिव में आपको यूज करना है। आई बात समझ में, क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, लिखिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड इज, माई बेस्ट फ्रेंड इज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर एंड क्लेवर देन यू। सेंटेंस लिखिए पहले,
तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत लग रहा है कि सही है? सही है। स्ट्रॉन्ग का कॉम्परेटिव क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। क्लेवर का कॉम्परेटिव हो तो क्या होता है? क्लेवरर। यार लगाना पड़ेगा पॉजिटिव में, समझिए, लगता सेम है बाबू, ये ध्यान रखना। और एक रूल नहीं है, जो एक ही रूल रहता तो कैसे भी समझ सकते, बहुत आसान है। लेकिन क्या है, छोटे छोटे रूल है, पिछली क्लास के पेज को पलट के देख लेना, छोटे छोटे रूल्स करवाए थे और आज भी छोटे छोटे रूल्स है। तो ये सब क्या होता है, माइंड क्लैश करने लगता है, कुछ सिमिलर रूल्स होते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या समस्या होती है, आपको थोड़ी ये कह देगा, आपको थोड़ी ये कहेगा कि मेरा प्यारा बाबू सोना, ये क्वेश्चन है एडजेक्टिव का, आपको सर जो रूल लिखाए थे रूल नंबर 12 का ये क्वेश्चन है, आपको एरर बताना है। सो तो नहीं बताना, पूरा दिमाग आप ही को लगाना है। ये क्वेश्चन आया कहाँ से, पहले किस चैप्टर से आया है, दूसरा कहाँ से कौन सा रूल लागू है। ये तो अभी ना आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, वहां थोड़ी एक साथ दिया रहेगा। क्लियर है? और नहीं दिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो तो हटा दिया है। इसमें पहले क्या होता था, जैसे भी आप, जैसे कि एनडीए वगैरह में तो लड़कियों को अब दिया है इजाजत, सीडीएस वगैरह में अब दिया है, अब तो आप भर सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लड़कियों का भी पेपर एनडीए में बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वो स्टार्टिंग फेज में है, लड़कियों को बढ़ावा के लिए जरूर। क्या? हाँ, तो जो लोग एज कम है, आप 18 के हैं, अगले साल आप भी एनडीए का आने वाला है, तो सर्टिफिकेट में एज कितनी है? 20 है। अच्छा, हाँ, सर्टिफिकेट में 20 एज है, तब वो एकदम दे सकते हैं। तो उसमें ना 30 क्वेश्चन भरने के लिए आता है। जैसे अभी जो लड़की का जो निकला है पीटी, तो उसके मेंस में भी यही है, उसके 30 क्वेश्चन क्या है भरने वाला, एक दे दिया, कहेगा कि एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव भरे। एप्रोप्रिएट ना, वो क्वेश्चन हार्ड होता है। इसमें तो आपको दिया हुआ रूल पता होना चाहिए, अपने मन से भरने के लिए दे। अभी मैं ये हटा देता, कहता कि आप भरो अपने मन से, तो कितनी दिक्कत होती है आपको। तो बहुत अच्छा पेपर होता है, लेकिन होता इजी है, बढ़िया से पढ़ेंगे तो आराम से निकल जाता है। लड़कियों के लिए, लड़कों का तो बहुत अच्छा पेपर होता है। ये क्लियर हो गया। एक सेंटेंस और, संगीता इज द मोस्ट लेबोरियस एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर क्लास। धराधर लिखिए। क्या है? सुपरलेटिव। तो ब्यूटीफुल के पहले क्या आएगा? मोस्ट आएगा, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां क्या आ जाएगा? मोस्ट। हाँ, जुलाई में। हटाओ उसको, पहले एनटीपीसी का आएगा, उसके बाद ग्रुप डी का आएगा। एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, क्लियर है? ठीक है, एक सेंटेंस लिखिए। देखो आप लिख लेना, द फादर ऑफ नेशन, आप लिख लेना, मैं बोल दिया हूं, ठीक है। द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। जब भी महात्मा गांधी का नाम लो, अदब से नाम लो, बड़ी इज्जत से नाम लो, ठीक है। द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, सीधे नहीं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, ठीक है। द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी was the noblest and the truest leader of his time. सेंटेंस लिख लीजिए। क्लियर है? बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आपको लग रहा है सही है, गलत लग रहा है? नोबलेस्ट मतलब होता है, नोबल एक एडजेक्टिव है। जिनकी इंग्लिश बहुत खराब हो,
बहुत ज्यादा। एक तो मैंने वीडियो बनाया था, वो तो आप जरूर देख लीजिए, बेसिक इंग्लिश महायुद्ध है, पढ़ाता है। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा खराब हो, वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो, छोड़ जाए, तो जूनियर इंग्लिश ग्रामर और जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड की खरीद लो। अगर ट्रांसलेशन नहीं भी खरीदोगे चल जाएगा, ग्रामर खरीद लो, उसको बना जाओ, 10 दिन में बना लोगे, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर खराब है तो जरूर क्या कीजिए। नोबल मतलब क्या होता है? जिसका जन्म अच्छे कुल खानदान में हुआ हो, ऑफ हाई बर्थ। तो नोबल का सुपरलेटिव क्या हो गया? नोबलेस्ट। ट्रू मतलब होता है सत्य, सत्यवादी, अच्छा, जो झूठ ना बोलता हो। तो गांधी जी के बारे में तो आप बोले और सत्य और अहिंसा शब्द न जोड़े तो उनका ही अपमान माना जाता है। सत्य और अहिंसा उन्हीं के लिए शब्द बनाया गया था, है ना? तो वही बोले ही थे। तो ट्रूएस्ट वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आपको लगता है गलत है? सही है? और बताइए। ठीक है, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स टू ईच ऑफ यू, मैथ एंड इंग्लिश आर फुल्ली कनेक्टेड। यू कैन नॉट सेपरेट and you cannot study math and English separately unless you study at home from bottom to top and connectively. Math and English always out of your mind. ये सेंटेंस जो भी रूल चल रहा है उसके हिसाब से ही है। सेंटेंस क्या कर रहा है कि अगर दो एडजेक्टिव आया हुआ है तो दोनों एडजेक्टिव किस में होना चाहिए? सेम डिग्री में। तो आपने सही किया है। लेकिन एक रूल मैं आपको आर्टिकल में बताया था, यहां पे आपने 2 बार दो किया है, ये आएगा, ये दो नहीं आएगा। आपको याद है आर्टिकल के अंदर अगर आपने दोनों जगह दो यूज किया है, इसका मतलब ये 2 अलग अलग व्यक्ति है। लेकिन गांधी जी यहां क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग, याद है आपको? याद है? द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अंतर है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर मतलब हो गया 2 अलग अलग व्यक्ति है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का मतलब हो गया ऐसे ही होता है। तब कहेंगे नहीं पढ़ाए थे गुरुजी, ऐसे ही यहां से सही कर देगा, वहां से गलत कर देगा। तभी तो बोलता हूं कि पकड़ना कनेक्टेड है ना। आप पूरा नहीं पढ़ के आएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाला पूरा दिक्कत कर देगा। आया सेंटेंस है ऐसे ही, एज इट इज मैंने आपको दिया है, जैसे था वैसे ही। क्या आई बात समझ? देखो एक सेंटेंस और मैं लिख दूं, कोई नहीं, एक सेंटेंस में आपको और लिख देता हूं। सेंटेंस से क्लैरिटी आती है। थोड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बनाते हैं? मैडम से पीडीएफ भिजवा लिया कीजिए ना, सबका पीडीएफ है, पूरा प्रीवियस ईयर का है। मेरी मेहनत का फायदा कहां उठा पा रहे? एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ये भी देखो आया हुआ सेंटेंस है, कितना अच्छा सेंटेंस। एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। सम, डिफरेंट के बाद इन्वर्टेड कॉमा, सम डेवलप, DEVLOP ना, डेवलप, सम डेवलप फास्टर एंड स्लो देन अदर्स। स्लो देन अदर्स, ये तो आप बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन 2 सेकेंड में आप ढूंढ लेंगे इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बनाया गया है ना? वो सब एक्सपर्ट होता है। थोड़ा सा भी माइंड आपका स्लिप किया, बस गलत करके आ जाएंगे। यहां फास्टर तो सही दिया है, लेकिन यहां पे एंड स्लो कर दिया है। स्लो के बदला में क्या आ जाएगा? स्लो। समझ गए? ये रूल आपका कंप्लीट है। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल बढ़ाएं आगे। अगला, जब भी 3 से आता ही नहीं है, ठीक है, मैं लिखा दिया, कहीं आप माइंड पढ़ते हैं तो थोड़ा डीपी पढ़े। 2 रहेगा, ब्यूटीफुल, समझ गए, लेबोरियस, 2 कोई रहता है। अब अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रूल। आज आप जितने भी पढ़ेंगे ना, 3 या 4, देखते हैं कितना देर तक मैं करवा पाता हूं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही क्लैश करेगा माइंड। लिखिए रूल, व्हेन वी कंपेयर between two things, मैं लिखूं कि आप लोग लिख लेंगे? मैं बोल दूं? ठीक। When we compare between two things, similar things should come। ये मस्ट लगा दीजिए और आपको अच्छे समझ में आएगा। सिमिलर मतलब बराबर। सिमिलर थिंग्स मस्ट
कम, फुल स्टॉप डाल दीजिए यहां पे, सिमिलर थिंग्स मस्ट कम, लिख लिए हैं। अब आप लिखिएगा पैराग्राफ छोड़ के, दैट ऑफ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑफ इज यूज्ड फॉर, दैट ऑफ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, चलो लिख ही दिया मैं, दोज ऑफ फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। लिख लिया है, कंप्लीट है। अब रूल समझिए, जब भी हम दो वस्तुओं का, वस्तु में आप जानते हैं सारी चीजें आ जाती है थिंग्स में, लिविंग और नॉन लिविंग, हम लोग भी आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी कभी ऐसे प्रॉपरली यहां पे थिंग्स से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जब भी कभी दो वस्तुओं का आप कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा याद रखना वो दोनों चीजें क्या आनी चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं, पहला रूल, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगा, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके लिए किसका यूज करना है आपको, दैट ऑफ का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो किसका यूज करना है, दोज ऑफ का। ये मैंने ऑफ लिखा है, समझ जाएंगे ना, ऑफ लिखा है, दोज ऑफ का यूज करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको समझ में आएगा सेंटेंस। अब देखिए पहला ही सेंटेंस बेहतरीन में दे रहा हूं, देखिए साथ ही लिखना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला is better than Agra. It's a very very important sentence. रूल को समझने के लिए सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, रूल अपने आप समझ में आता है। मैं आपको बोला भी था कि मुझे कोई रूल याद नहीं है, लेकिन मुझे सेंटेंस याद है, सेंटेंस से मैं रूल खींच लेता हूं। बात समझे, क्योंकि रूल इतने हैं तो वही आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से हो जाता है बहुत सारी चीजें। लिख लिए हैं सब लोग। अब देखिए, अब यहां ध्यान से देखना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन आगरा। क्लाइमेट, शिमला का जो क्लाइमेट है वो आगरा से अच्छा है, ये ना आप कहना चाहते हैं कि शिमला का जो क्लाइमेट है वो आगरा से अच्छा है। आपको ठीक लग रहा है, सेंटेंस सही लग रहा है? किसका कंपैरिजन हो रहा है, शिमला का आगरा से हो रहा है, शिमला का आगरा से हो रहा है इसमें कंपैरिजन, कि शिमला के क्लाइमेट का आगरा से हो रहा है? ध्यान से सेंटेंस को गौर करें विद्यार्थी। शिमला आगरा से अच्छा है, ये कह रहा है कि शिमला का क्लाइमेट आगरा से अच्छा है, शिमला का क्लाइमेट आगरा से अच्छा है। सेंटेंस तो ये कह रहा है ना कि शिमला का जो क्लाइमेट है, लेकिन आप यहां तुलना क्या कर रहे हैं, शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन आप आगरा से कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। सेम चीज के बीच आप शहर का कंपैरिजन शहर से कर सकते हैं, क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से कर सकते हैं, पीपल का कंपैरिजन लोग का पीपल से कर सकते हैं। भारत के लोग पाकिस्तान से अच्छे हैं, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। भारत के लोग पाकिस्तान से अच्छे हो सकते हैं कि भारत पाकिस्तान से अच्छा है। अगर भारत के लोग पाकिस्तान से अच्छे कहेंगे तो गलत है, तब क्या कहना पड़ेगा, भारत के लोग पाकिस्तान के लोग से अच्छे हैं। मुंबई की सड़कें दिल्ली से चौड़ी हैं। आप मुंबई का तुलना नहीं कर रहे हैं दिल्ली, सड़क की तुलना कर, सड़क का दिल्ली से कैसे करेंगे? एक पांव में जूता और एक पांव में चप्पल, है ना? ये एक मतलब स्वस्थ रूप से दिमागी मनुष्य का ही पहचान नहीं है ना? तो कभी भी कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, सेम थिंग का। तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला यहां होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ आगरा। रुक जाइए, पूरा नोट में भी मत करना, पहले सीख लेना जी। द क्लाइमेट ऑफ, आप ये कहना चाहते हैं कि शिमला का क्लाइमेट जो है वो आगरा के क्लाइमेट से अच्छा है, आप ये कहना चाहते हैं, तो सेंटेंस गलत है। क्लाइमेट ऑफ
शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा। ये कहना चाहते हैं ना भाई, शिमला का क्लाइमेट आगरा के क्लाइमेट से अच्छा है, यही ना आप कहना चाहते हैं। क्लाइमेट का क्लाइमेट से न तुलना करेंगे, वाटर का वाटर से न तुलना करेंगे आप, नहीं। जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू के छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छे हैं, ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र कैसे होगा? जेएनयू का छात्र जो है डीयू के छात्र से अच्छे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? सेंस तो ये होता है। तो अब देखिए, ये तो लिख दिया, लेकिन अभी भी ये सेंटेंस गलत है। आपको मैंने एक रूल और बताया था, याद करो वो दिन जब बताया था कि एक जिस सेंटेंस में जिस वर्ड की प्रायोरिटी हो, यहां पर किस सेंटेंस की प्रायोरिटी है? क्लाइमेट की। तो जिस सेंटेंस में जिस वर्ड की प्रायोरिटी हो, उस सेंटेंस में उस वर्ड को अगर आपने एक बार यूज कर दिया तो वो वर्ड दोबारा रिपीट नहीं होगा। अभी भी ये सेंटेंस गलत है। तो अभी आपको वही रूल बताया था। अब यहां पे द क्लाइमेट क्या हो जाएगा? गलत। इसके बदला में क्या आ जाएगा? दैट ऑफ आगरा। द करेक्ट सेंटेंस विल बी द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। इज इट क्लियर? कहता हूं दिमाग में छाप दूंगा। माथा खाली स्वस्थ रखना, ईमानदार रखना, नियत में खोट मत रखना किसी के प्रति, ये ध्यान रखना। दिल से पढ़ना, दिल से कोई काम करना, जीवन में हमेशा सुखमय रहोगे। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं। झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे 10 तरह का, एक माथा में 10 माथा आएगा, क्योंकि झूठ बोले हो तो छुपाने की कोशिश करोगे। खुला दिमागी रहो, खुला मिजाजी रहो, बस हो गया, सारा काम आपका अच्छा रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे। क्लियर है? ये बना लेंगे। अब अगला देखिए, नोट कर लिए हैं? ये भी देगा तो क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ आगरा देगा तो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, अब मैं आपको दे रहा हूं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, इसमें क्या फर्क है? हाँ, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। नोट कीजिए, वाइडर देन दिल्ली। सही है सेंटेंस? नहीं है सही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुंबई की जो सड़कें हैं वो दिल्ली से अच्छी हैं। ये कैसे हो सकता है? मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, तो यहां क्या करें? स्ट्रीट्स। तो आप क्या हो गया? मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुंबई की सड़कें दिल्ली की सड़कें से ज्यादा चौड़ी है। ये बात वास्तव में सही है। मुंबई की सड़कें जी बहुत बड़ी चौड़ी होती है। पूरी भारत के अंतर्गत में 2 जगहों की सड़कें आपको सबसे चौड़ी मानी जाती है, एक साउथ इंडिया और अपने तरफ में मुंबई। हमारी दिल्ली की सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप चेन्नई की तरफ जाके देखिए, तिरुवनंतपुरम में जाके देखिए, अरे बाप रे, एक बार में 20-20 को ट्रक निकल जाएगा, 18-18 चक्का वाला, तिरुवनंतपुरम समय। तो वहाँ की सरकार भी अच्छी है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेंटेन करके रखते हैं। हम लोगों में अगर ज्यादा सड़क चोरी करेगा तो घर सड़क पे बना लेगा। इतनी ज्यादा सड़क की क्या जरूरत है? एक 50 गज का फ्लैट खड़ा कर देंगे, सड़कें तोड़ लेगा। नहीं तोड़ लेगा, नहीं तोड़ लेगा। दिल्ली सरकार एक कहीं सड़क निर्माण करती है और खाली रात भर के लिए ईंटें छोड़ के चले जाती है, तो आधी से ईंटें ज्यादा चोरी हो जाती है, नहीं चोरी हो जाती है। अब आप कितने समझदार हैं आप जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देन। अब यहां पर अगर आप देन स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली कहेंगे तो भी गलत, देन दैट ऑफ दिल्ली कहेंगे तब भी गलत। ध्यान रखना, दैट ऑफ नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रीट्स प्लूरल है, तो यहां क्या आ जाएगा? ये गलत है। यहां क्या लिखेंगे इसके बदलाव? यहां पे दोज ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्लियर है? एक सेंटेंस और लिखिए। अब दिल्ली की तो बात आएगी भाई। द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब दिल्ली, द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली, द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली is worse, WRSE, worse
देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। देख लेना, ऐसे सेंटेंस आते हैं और आए हुए सेंटेंस है, जो अभी आज आप लिख रहे हो सारे आए हुए सेंटेंसेस है, देख लेना बाबू। सही लग रहा है? गलत है। क्या गलत है? हाँ, वर्ष नहीं, वर्ष कैसे आएगा? ये तो कंपैरेटिव में है, तो ठीक है, वर्ष तो ठीक है। नहीं नहीं, आप गौर नहीं किए, इंडिया में, इंडिया से नहीं, एनी अदर सिटी। एनी अदर जब भी किसी के पहले लगाया हो तो याद रखना एक होता है, किसी भी शहर से। सुपरलेटिव का ही मत लेना। आगे आपको हम पढ़ाएंगे, रूल आएगा, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, तो वो लगता है कि सुपरलेटिव में है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? कंपैरेटिव। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल होगा, मोस्ट प्रीशियस करेंगे, बताएंगे, ये भी रूल आएगा। तो अभी आप एनी अदर लगाओ, शॉर्ट में बताओ तो क्या होता है? सिंगुलर, तो कंपैरिजन फॉर्म में है, तो वर्ष तो ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? दैट ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली इज मोर प्रीशियस, मोर वर नहीं, मोर तो लगाना ही मत, वर्ष, क्योंकि बैट का वर्ड मोर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। डबल कंपैरेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड। लिखे यहाँ सब क्लियर है ना, पिछली क्लास का रूल। तो यहाँ क्या जाएगा? देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी, यहाँ पे दैट ऑफ का यूज करना। एक सेंटेंस से मैं आपको और देता हूं, आया सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट। ये क्लियर हो गया? एक और देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। योर फ्लैट, FLAT, ये F लिखा है हमने, गलत लिख के चले जाओगे यार। योर फ्लैट इज, योर फ्लैट इज मोर सुपीरियर देन मी, ये मी लिखा है हमने, देन मी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, PECTS, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सबसे पहले बता दूं, इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है हर प्रकार से, पूरी तरह से, कंप्लीटली। जिनको नहीं पता है लिख लेना, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नोट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करोगे गलत हो जाएगा फ्रेज भी। इन ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब होता है हर प्रकार से, एक फ्रेज है। सिंपल में लोग बोलते हैं क्या? कंप्लीटली, समझ रहे हैं? टू ईच एंड एवरी एंगल, सिंपल में बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो, बताओ मुझे इसमें क्या गलत है। लास्ट सेंटेंस दिया हूं, आप इसका एग्जैक्ट मुझे सही बोलो, देख लो आप जी। अगर ये आपने बना लिया तो मैं गारंटी देता हूं इस रूल से आपको छूटेगा नहीं, मोर नहीं आएगा। तो चलो मोर को हटा देते हैं, देन भी नहीं है, तो मोर के बदले में क्या आएगा? कुछ आएगा? अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, चलिए। देन भी नहीं आएगा, देन भी नहीं आएगा, तो इसके बदले में कुछ आएगा? टू आएगा, टू आएगा, तो चलो यहां मैंने डाल दिया टू आएगा। और कहीं गलत लग रहा है? अब ठीक है, मी गलत है, तो चलो मी भी गलत कर देते हैं। तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? माई आएगा, माइन आएगा, तो यहां आएगा माइन। तो आप देखो, ये आपने एकदम सही ढूंढा है, मैंने जानबूझ के कई जगह एरर दे दिया था। मोर तो आएगा नहीं, क्योंकि सुपीरियर खुद कॉम्परेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो सुपीरियर हमेशा टू लेता है, इसलिए देन भी गलत हो गया। जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, ये सब सारा क्या लेगा? टू लेगा, इसलिए वो भी गलत हो गया। अब है कि फ्लैट का कंपैरिजन मुझसे से तो नहीं हो सकता, नहीं, आपका फ्लैट मुझसे कैसे अच्छा हो सकता है? आप फ्लैट का कंपैरिजन मुझसे कर लोगे? इतना मैं बुरा आदमी हूं? आप मुझसे अच्छे हो सकते हो ना, आपका फ्लैट आप मेरे फ्लैट से अच्छा हो सकता है ना। यह सेंस क्या कह रहा है? आपका फ्लैट मेरे, तो अगर आप यहां कहना कहते मी, तो पहले ही गलत हो गया ना, मी आएगा ना आएगा, ठीक है। अब आप यहां पे कहना चाहेंगे माई फ्लैट, तो माई फ्लैट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस वर्ड की प्रायोरिटी होती है, एक बार आपने यूज कर दिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। तो माई फ्लैट भी नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे माइन, तो माइन भी गलत हो जाएगा, खाली इसके पीछे दैट ऑफ लगा दोगे तो सही हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस सही बनेगा? दैट ऑफ माइन। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए,
बेहतरीन है, ये सब बढ़िया से पढ़ना, यही सब चीजें दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक रूल और, 10:30 हो गया है, एक रूल मैं आपको और करवा देता हूं। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, लिखिएगा। फॉर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। हाँ, स्लोली बोलते हैं ना, स्लोली जो है वो फिजिकल जेस्चर के लिए यूज करते हैं। ग्रेजुअली आप इमोशनली, साइंटिफिकली, सेंटेंस बेस कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उसके लिए ग्रेजुअली मतलब ही क्या होता है? धीरे धीरे। कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्लोली भी यूज कर सकते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बहुत बड़ा वर्ड है। जेंटली मतलब ही होता है धीरे धीरे, हल्के हल्के। जैसे कभी आप शैम्पू बड़ा यूज करेंगे ना, तो शैम्पू का क्या रूल होता है? लोग क्या लेता है? शैम्पू डाला, लगा माथा मसाज करने लग रहा, पूरा शैम्पू घुला देगा माथे के अंतर्गत। नहीं, जेंटली, ऐसे ऐसे। बाल खराब होने का और भी कारण होते हैं। कभी भी शैम्पू का क्या होता है? 2 मिनट तक बालों को फूलने दीजिए और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक पढ़ लिया कीजिए किस प्रकार का शैम्पू यूज करते हैं। लिखा रहता है हाउ टू यूज योर शैम्पू प्रॉपरली, ठीक है, ऑन योर स्कैल्प। तो लिखा रहेगा तो हमेशा कहेगा कि शैम्पू को क्या करना है? जेंटली, हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वहां पर एक केमिकल रहता है जो उसके जड़ को स्ट्रॉन्ग करता है। ज्यादा रगड़ेंगे शैम्पू क्या करेगा? उसका खत्म हो जाएगा। और आजकल ये ध्यान हो सकता कि सिर्फ लड़के की बाल उड़ते हैं, लड़कियों के भी बाल अब उड़ने लगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, पोल्यूशन लेवल है ना, सीधा अटैक करता है। लड़के के बाल उड़ जाए तो चल जाता है, लड़कियों के बाल उड़े तो नहीं चलेगा। हाँ, ये तो प्रकृति है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी चीज का सही इस्तेमाल करना भी सीखिए। तो फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेंटेंसेज, फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेंटेंसेज, फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेंटेंसेज। लिख लिए हैं। डबल कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड, डबल, शॉर्ट में लिख दूं CD, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रूल क्या था? डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना। एक रूल क्या बताया था कि डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद है ना? हाँ, अभी एक जगह जैसे मोड वर्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं कब? जब कोई सेंटेंस धीरे धीरे बढ़ रहा हो या कोई सेंटेंस धीरे धीरे घट रहा हो, उसमें डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। क्या लिखा हुआ? फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेंटेंसेज डबल कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। अब धीरे धीरे कोई सेंटेंस कैसे बढ़ता है, अब धीरे धीरे कोई मान लीजिए कैसे घटता है या बढ़ता है कैसे? अब जैसे ध्यान सुनिए, मेरा पड़ोसी अमीर होते जा रहा है, बड़ा कष्टदायी वाक्य होता है ये किसी के लिए भी। मेरा पड़ोसी अमीर होते जा रहा है, ये आप देख नहीं सकते, हम भारतीय, बर्दाश्त किस बाहर की बात है। भली खुद गरीब हो, पड़ोसी अमीर नहीं होना चाहिए। नहीं होता तो कब भाला मार दे इसको, नहीं होता है ना? अपनी नौकरी नहीं लगे चल जाए, दोस्त की नौकरी नहीं लगनी चाहिए। दोस्त की नौकरी लोगे तो कयामत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। होता है ऐसा, हम आपका स्वभाव होता है, हम भारतीय इसीलिए जाने भी जाते हैं कुछ मामले में। अब तो थोड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी भी ठीक है। कोई भी, ये मैं अपने पूरी बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कोई दूसरा कोचिंग चले, नहीं चाहूंगा, ये हमारा स्वभाव है, हम भारतीय, हम लोगों में थोड़ा सा ये सब संकुचित मानसिकता होती है। तो ये शायद हो सकता है दुनिया में सबके साथ ऐसा होता हो, ये तो विवाद का विषय है। तो मैं क्या होता था, कोई सेंटेंस है तो मेरा पड़ोसी अमीर होते जा रहा है, मेरा पड़ोसी अमीर होते जा रहा है, हिंदी सुन लेना तब बना पाओगे, दिक्कत होगी। मेरा पड़ोसी अमीर होते जा रहा है, इसे क्या समझ रहे हो कि वो अमीर है नहीं, होते जा रहा है। मैं गरीब होते जा रहा हूं, मैं गरीब हूं नहीं, गरीब होते जा रहा हूं। नहीं, वह लड़की सुंदर होते जा रही है, लड़की सुंदर है नहीं, सुंदर होते जा रही है। बात को समझ रहे हैं? मौसम गर्म होते जा रहा है, मौसम गर्म नहीं है, होते जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेंटेंसेज है, धीरे धीरे कोई चीज बढ़ रहा है। तो कैसे यूज करेंगे इसका? आप सेंटेंसेज समझते हैं। पहले क्या दें? पड़ोसी का
खुद का ले लेते हैं पहले, ठीक है। मैं गरीब होते जा रहा हूं। अब देखिए यहां पे आई एम, आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो। और एक चीज आपको और ध्यान दे बताता हूं, शायद टेंस में बता ना पाऊं या कहीं छोटा रूल है, ध्यान उतर जाए। जब भी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेंटेंस का यूज करना, तो याद रखना उसका कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करना है सेंटेंस फॉर्म का। इससे भी एरर आता है, तो उधर सही रहेगा टेंस से। तभी तो बोला हूं, देखो हर चीज कनेक्टेड है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप इतना पढ़ के छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ये आपको धोखा दे जाएगा। आपको लगेगा तू इतना ही तो पढ़ाए थे सर, नहीं, ये आगे भी रूल आएगा। तो वहां पर आप इस सेंटेंस का एक रूल और पढ़ेंगे कि इस सेंटेंस का किस में यूज करना है, किस टेंस में, कंटिन्यूअस फॉर्म। लेकिन हम अभी आपको नहीं बता सकते, तब तो बोलता हूं पूरा सिस्टम से पूरा पढ़ेंगे तब पूरी इंग्लिश आती है। तो आई एम गेटिंग, यहां पे बिकमिंग का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं गरीब होते जा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग या बिकमिंग। अगर आपने पुअर एंड पुअर कह दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए डबल कॉम्परेटिव, ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। और यहां से अक्सर मैंने देखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस पूछता है। जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछेगा बाबू, तो ध्यान रखना है बहुत हैवी हो जाएगा, आत्मा हिल जाएगी 10 सेकंड के लिए, क्योंकि वहां ना सब सिमिलर दिखाई पड़ेगा आपको। इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी एरर होने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि 3 वर्जन होते हैं ना पुअर के, तो कंफ्यूज करेगा। अब देखिए इसका होना क्या चाहिए, पुअरर एंड पुअरर, ये सही वर्जन है। अगर पुअर एंड पुअरर करोगे तब भी गलत हो जाएगा, पुअर एंड पुअरेस्ट करोगे तब भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी बहुत बनती है, वही तो बता रहा हूं। पुअरेस्ट एंड पुअरेस्ट करोगे तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। मेरा पड़ोसी अमीर होते जा रहा था, माई नेबर इज गेटिंग या बिकमिंग, क्या कहोगे, रिचर एंड रिचर। ठीक है। मौसम गर्म, कहते गर्म होते जा रहा है, द वेदर, या सीधे वेदर, द मत लगाना, वेदर। हाँ, अगर कोई पार्टिकुलर शहर का कह दो तब कह सकते हो द वेदर ऑफ दिल्ली, ठीक है। वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, वार्मर मत बोल देना, ठीक है। वेदर लिख लो, WEATHER, वेदर इज गेटिंग। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे बिकमिंग का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर नॉन लिविंग आ जाए ना यहाँ पे तो थोड़ा गेटिंग का यूज करेंगे, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। हाँ, बोथ कैन बी यूज्ड, both the are correct, it is no doubt in it, but getting is better than that one. The weather is getting hotter and hotter. किसमें, जैसे ये, हाँ नहीं हटाना, गलत हो जाएगा, वही तो बोला हूं, नहीं गलत कर दिया है। क्योंकि कभी भी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमेशा कंटिन्यूअस मोड में आएगा, तभी ना बढ़ेगा या घटेगा। तो बहुत लॉजिक सी बात है, यहां से एरर आता, आप ठीक से देख लेना, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, ज्यादातर आते रहता है, ठीक है। अगर आप वेदर गेट्स कहेंगे ना तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। हाँ, स्पोकन में आप वेदर गेटिंग बोल सकते हैं, लोग ये छोड़ देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां गेटिंग ही होनी चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। हाँ, कंप्लीट ना, हाँ, जो डाउट हो पूछ लें आप। देखिए ये तो कॉम्परेटिव डिग्री कौन सा वाला है, कौन सा वाला ये, हाँ मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन सिलेबल वाला है। अब सिलेबल वाला भी तो होगा। अब मान लीजिए सीता खूबसूरत होते जा रही है, ठीक है, चलो ये नाम नहीं लेते हैं, सी ले लेते हैं, वह खूबसूरत होते जा रही है, तो सी इज गेटिंग या बिकमिंग। अब यहां ध्यान से देखो यहां क्या होगा, तो क्योंकि ब्यूटीफुल आ गया, ये तो सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, तो सिलेबल वाला का कॉम्परेटिव क्या होता है, मोर। देखो कैसे बनाओगे इसको, सी इज गेटिंग more and more beautiful, more and more beautiful। दो बार सीधे ब्यूटीफुल बोल दिए गलत, ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल बोल दिए गलत। वो बहुत खतरनाक आता है, यहाँ पे देख लेना, मैं देखा हूं, पहले बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में उतनी, मान लीजिए आप नॉलेज लेते हैं ना, एक्सपीरियंस उतना नहीं ना होता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। मोर एंड मोस्ट दे देगा, मोस्ट एंड मोस्ट दे देगा, समझ गए ना, बड़ा क्लैश करके बनाता है इसका। तो क्या करना आपको, मोर एंड मोर, कहीं भी कॉम्पिटिटिव वाले मोर एंड मोर, मोर एंड मोर ऑनेस्ट, मोर एंड मोर लेबोरियस, जो भी आएगा मोर एंड मोर बोलते जाना, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस में आपको और देता हूं और यहीं तक इसको छोड़ेंगे। देखिए
इंडियन फील्डिंग इज गेटिंग, इंडियन फील्डिंग इज गेटिंग गुड एंड बेटर, गुड एंड बेटर डे बाय डे, डे बाय डे। इसमें और लंबा सेंटेंस जोड़ा हुआ था, हम खाली ये देखो कैसा था, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इस वाले पार्ट को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। बेटर एंड बेस्ट, दूसरा बेस्ट एंड बेस्ट, तीसरा गुड एंड वेल, चौथा। अब देखो वहां क्या रहता है, नो इंप्रूवमेंट में क्या चलता है, कभी कभार आपको 3 ऑप्शन दिया रहा और चौथा दिया रहेगा नो इंप्रूवमेंट, कभी कभार ऐसा होता है। और कभी कभार आज तक क्या प्रश्न में आ रहा है कि चारों का चारों ऑप्शन डाल दिया, ठीक है, चारों का क्या डाल दिया, चारों ऑप्शन डाल दिया, बेटर एंड बेटर, ऐसे सेंटेंस से जाता है। अब ये है बहुत इजी, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन जब ये अचानक आपके स्क्रीन पर आएगा और आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें प्रैक्टिस का अभाव रहा, थोड़ा सा भूल गए हैं, तो दिक्कत कर देता है। बस इतना ही रहता है। कितना भयंकर देखता है, रूल है तो 2 सेकंड का पता है, आपको पता है लास्ट ऑप्शन है बेटर एंड बेटर। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। एक रूल मैं आपको और बताता हूं, नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, एक थोड़ा समझ लेना यहां पे। यूजेज ऑफ लिख लेना, एज एंड सो एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी, आज के जितने भी आप रूल लिखे हैं चारों बेहतरीन है, और पिछली क्लास के भी थे, तो आप थोड़ा अपना देख लेना। यूजेज ऑफ एज एंड सो एज, ये जो दोनों है, ये दोनों सेंटेंस, दोनों जो वर्ड्स हैं, ये कॉम्परेटिव कंजक्शन है। ये क्या है, कॉम्परेटिव, ये खुद एक कॉम्परेटिव मोड में है। पहले आपको ये लिखना है, दीज 2 वर्ड्स आर कॉम्परेटिव कंजक्शंस, लेकिन एडजेक्टिव में इसका यूज करना है था, वो बता दिया हूं, एडजेक्टिव में ही यूज होता है। ये तो है कंजक्शन, लेकिन इसका यूज क्या करेंगे, कैसे, आप कंपैरिजन कैसे करोगे, आप 2 आदमी के बीच कंपैरिजन करोगे, अब एडजेक्टिव पर रहना तो किससे कंपैरिजन करोगे, 2 आदमी के बीच कंपैरिजन किससे करते हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, किससे, एडजेक्टिव से ना। 2 आदमी के बीच कंपैरिजन किससे करते हो, एडजेक्टिव ही ना लोगे जी, अच्छा या बुरा, तो होता कौन है, आप किसी के बीच में, 2 आदमी के बीच में अच्छा या बुरा कुछ भी कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा उसके बीच में, एडजेक्टिव आएगा ना। एडजेक्टिव है ना किसी भी सब्जेक्ट की, उसकी या तो अच्छाई को बतलाएगा या बुराई को बतलाएगा। कंपैरिजन और किसी से थोड़ी होता है, एडजेक्टिव कंपैरिजन ही तो है। तो ये ऑलरेडी क्या है, कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव है तो ये तो कंपैरेटिव करेगा, तो इसके बीच में वर्ड क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा। ऑलरेडी ये कंपैरेटिव है, तो इसके बीच में आप जब भी एडजेक्टिव डालोगे, ऐसे एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब में ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि एडवर्ब भी तो कंपैरिजन करता है, लेकिन नाउन का तो एडजेक्टिव कंपेयर करता है, लेकिन एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव को भी कंपैरिजन करता है। इसके बीच में आप क्या रखोगे, एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव रखोगे कौन सा, पॉजिटिव डिग्री वाला। कौन सा रखोगे, पॉजिटिव डिग्री, लिख लेना। इसके बीच में हमेशा गुड आएगा, अगर बेटर करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत, जबकि लगता है बोलने में कि बेटर आएगा। राम इज एज बेटर देन, बोलता है राम इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, बेटर एज, बोलने में अच्छा लगेगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, बेटर कभी नहीं आएगा। सीता इज एज मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, लोग को लगता है कि सीता इज एज मोर ब्यूटीफुल, एज बोल दिया तो एज मोर ब्यूटीफुल, जितनी सीता सुंदर है उतनी उसकी बहन सुंदर है, लेकिन ये बीच में क्या है, ऑलरेडी कंपैरेटिव है। इसमें एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म में रखना है, ये पहला क्लियर हो गया। अब एक रूल और है, 2 वर्ड बनाया क्यों गया है, इसका भी तो कुछ कारण होगा, एक ही वर्ड बना देता, एज सो एज क्यों आया हुआ है, कुछ तो कारण होगा ना।
ठीक है, कोई भी किसी भी, आप जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल देंगे तो गलत, कोई भी ब्यूटीफुल दीजिए ना, हाँ सिर्फ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल करेंगे या मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे तो गलत हो जाएगा, वर्ष करेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का, मैं बता दिया हूं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव मतलब बेसिक एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म इसमें यूज नहीं करना है, बेसिक फॉर्म में यूज करना। तरफ पढ़िए घर पे, इस समय वही बोला हूं कि मन से पढ़िए, जितना दिमाग दूसरों के प्रति खराब भावना में या दूसरों में दिमाग लगा, उतना दिमाग अपने में लगाइए ना, कैरियर बन जाएगा। जितना दिमाग दूसरे में लगाते हैं उतना अपना दिमाग में लगा लीजिए, कैरियर में बन जाएगा। दूसरा में क्या होते उतना माथा खा पाना, अपने के लिए पढ़ो ना, अपने लिए करो, दूसरे क्या टेंशन करते। हम लोग को टेंशन, हम लोग कोई बात भी कहता है तो मतलब सुनने के समय ना, तो मैं घर में अपनी पत्नी का उतना 5 मिनट अगर बोलती है 7-8 मिनट मेरा इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग कुछ और चलते रहता है, जाना भी क्लास लेने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, कुछ भी कोई भी माइंड है, किताबें में कुछ देखना है, पेपर देखना है 22 का, नहीं देखे वो आप रखेंगे तभी ना सक्सेस लेंगे। दोनों काम थोड़ी एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही जीवन गुजरता जाएगा। देश का तो इतना हाल खराब है जो बाबू, अभी 6-6 हजार 8 हजार की नौकरी। अभी कल मेरे पास इतना मुझे बुरा लगा, 52 साल का आदमी, 53 एज होगी हमारे, लगभग पिताजी की उम्र के आदमी, इतना मुझे बुरा लगा बेचारा। कोरोना में तो बहुत लोगों का हाल हो गया। झाड़ू पोछा करने के लिए आया, कहा कि सर जी आप जो दे दीजिएगा मैं वो लेने के लिए तैयार हूं। मेरे घर रोने लगा, आप पूछना मैडम से, सौरभ भी था। आप पर्सनैलिटी देखते तो ये इतना पूरा फैला, बेरोजगारी, सर कुछ थोड़ा उनको पाँव में प्रॉब्लम है, बेचारे ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं, सर कुछ भी मैं सर कब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं तो कह रहा हूँ कुछ कहा सर जो दे दीजिएगा ले लेंगे। तो देश का ये हाल है, बहुत बेरोजगारी है। तभी मैं आपको बोलता हूँ, देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम ये आप इसको बोलने का समझाने का मैंने पैसा नहीं लिया आपसे। देखिए मैं इसलिए समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, ये आप में बूस्टर का काम करता है। पढ़ाने के साथ साथ मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको उसको जब तक आप मेरे पास है मैं मेंटेन करके उसको रखूं। मेरे पास से चले जाएंगे फिर हमारी मान लीजिए वो आप अच्छे होंगे तो आप याद रखेंगे कि सर क्या सब बोले थे, उसी को जीवन में लेके चलना है। हम लोग पढ़े 10वीं साल में, अभी तक वो लेके चल रहे हैं कि गुरुजी 10वीं में क्या पढ़ाए थे, उसी को अच्छा छात्र की यही ना एक लोग अच्छे लोग की पहचान होती है। इसलिए बहुत हाल खराब है। मैं आपको बोलता हूँ आप ट्राई करके देखिए, अभी 10 दुकान में जाइए, आपको नौकरी दे तो बता दीजिए मुझे, नहीं है ही नहीं। नौकरी देगा कहां से आदमी के पास, कंपनी बंद हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, इतनी छोटी सी दिल्ली है, 3.5 करोड़ आबादी है, सब भरा। दिल्ली एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान का आदमी आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी चाहो पूरे भारत में कहीं भी ढूंढो आपको नहीं मिलेगा। बिहार में जाओगे तो मिलेगा केरल का आदमी, यूपी में जाओगे तो मिलेगा आपको बेंगलोर का, नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। यूपी में जाओगे तो यूपी का लोग मिलेगा, बिहार में जाओगे बिहार का लोग मिलेगा, राजस्थान में जाओगे ना। लेकिन दिल्ली है, मिनी इंडिया कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है मिनी इंडिया, सब लोग रहते हैं यहाँ, दिवाली ईद बकरीद सब त्योहार, सब पोंगल ओणम सब त्योहार मनाया जाता है यहाँ पे, सब धर्म के लोग रहते हैं। इतनी छोटी सी है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत यही समय है। और इतना बदलाव सरकार आ ही रही है, आप जानते ही हैं, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता इस बार, चाहे सीट कितना भी है उसे मतलब नहीं, 400 पार होना, सरकार बनेगी उसी की। तो आप जानते हैं, मोदी बदलाव रखता है, वो बोल भी रहा है, कल का भी भाषण सुने होंगे ना, एकदम बोल रहा है एक बार सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार, जितने काम मैंने ये 2 कार्यकाल में किया है उसका तिगुना कार्य ये 5 साल में करके दिखाऊंगा। तो बहुत भयंकर दे रहा है, क्या बदलाव कर दे, कुछ रूले ला दे, क्योंकि वो अमेरिका जा रहा है ना, बार बार अमेरिका जाता है और देश में आता है, वहां का रूल देखता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे कर रहा है। और ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है, ये बहुत खराब बात चल रही है, बेरोजगारी है। कब प्राइवेटाइजेशन कर देगा, मैं कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी को 67 हजार रुपया देना है, ऐसे 12 हजार में 12 घंटा आदमी काम करने के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चल रहा है आजकल, एसएससी में चला दिया। मैं आपको क्या बता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चलने लगा है एसएससी में, धीरे धीरे गवर्नमेंट रूल आने लगा है, आपको सरकारी नौकरी देगा। अभी दिल्ली गवर्नमेंट में क्या है, टीचर में क्यों डी वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, 80% कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 700 रुपये महीना पे लड़के काम करते हैं, लड़कियां काम करती हैं। क्यों देगा आपको 1 लाख रुपया? समय, देश को सरकार के पास पैसा का अभाव है। आप एसएससी देंगे, अभी आपको 60,000 रुपया चाहिए, एमटीएस आप ज्वाइन करेंगे आपको 50 है, अब एमटीएस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर रहा है, हम 20,000 में काम करेंगे। आदमी का अभाव हो तब ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चल रहा है। इस बार मैं ट्रेन में आ रहा था, वो खाना वाना नहीं बनाता कैंट्री वगैरह में, मैं कहा कि आप लोग परमानेंट हो कॉन्ट्रैक्ट, बोला सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 4 साल का। धीरे धीरे वो स्टार्ट कर दिया है, अबानी अंडानी का सब आ गया है, अभी जानते कि नहीं,
अडानी रेलवे का पूरा भार ले रहा है, हाँ वो आ रहा है, 50% का उसका होगा, 50% गवर्नमेंट का होगा। तो अभी लेकिन इतनी जल्दी वो करेगा धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग कर दिया। आप बीच में भी 2-4 साल टाइम में खींच लो, एक जगह ले लो सही से सही। आने वाले समय में क्या होने वाला है बहुत मुश्किल है, आप कहना नहीं कि कहना 2030-32 का भारत आपको दूसरा दिखेगा, या तो अच्छा ही मिलेगा या बुरा, तो कोई भी हाल सकता है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और क्या। पॉलिसियां आदमी अलग है ना, जितना बिजनेसमैन है तो खाली पैसे से मतलब है, राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था आईपीएल पे, मैं उस दिन देखा पूरा डाटा, हैरान हो गया, देश का पैसा पूरा बाहर चला, 1000 करोड़ में खरीदा, 119 खिलाड़ी विदेशी है इसमें, पैसा तो गया देश का, वहां से तो पैसा एक भी नहीं आया हमारे देश के अंदर, पैसा तो हमारा है। लेकिन उसने ऐड से जो कमाया, जितने भी टीम वाले हैं, वो तो अपने पॉकेट में रख लिया, लेकिन पैसा तुम देश का दे दिया उसको, तो क्यों नहीं अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। आर्थिक नीति ठीक नहीं है, क्यों आप विदेशी खिलाड़ी को लाते हो, भारतीय खिलाड़ी को रखो ना, वो तो पैसा बाहर लेके नहीं जाएगा। चलिए, तो यहां क्या है, पॉजिटिव डील करना था, ये 2 रूल हो गया। अब इसमें क्या है कि ये 2 अलग अलग वर्ड है, तो कुछ रूल तो होगा। तो रूल ये है कि एज का यूज आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हो। यूज्ड, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, यूज्ड इन पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज, शॉर्ट में लिख दिया सेंटेंसेज बोथ, यानी कि एज का यूज आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और निगेटिव में कर सकते हैं, नोट भी लगा होगा इसके साथ तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सो एज का यूज ओनली फॉर निगेटिव सेंटेंसेस, यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेस, शॉर्ट में लिख दिया हूं ओनली। जब भी सो एज लिखोगे उसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, नोट, निगेटिव में होगा। और एज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैश करता है। अब जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पे सिर्फ निगेटिव सेंटेंस यूज करना है ओनली, दोनों में यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। हाँ पॉजिटिव निगेटिव, जैसे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए इसमें दे रहा हूं सीता इज एज मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, सीता उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि उसकी बहन, कंपैरेटिव है ना, उतना जितना सेंस लेता है। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मोर ब्यूटीफुल गलत हो गया, क्योंकि एज और एज के बीच में पॉजिटिव आएगा, सीधे आएगा ब्यूटीफुल, मोर हटा दीजिए। अब इसका यूज सेंटेंस क्या करते हैं, पॉजिटिव में भी एज ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगर यहीं पर सो एज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यों कि सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में किया। बात को समझ रहे हैं। अब सीता उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि उसकी बहन, तो आप क्या कहेंगे यहां पे, सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो क्या ये सेंटेंस गलत हो गया, नहीं, ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि एज का यूज हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, ये सुविधा है। लेकिन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, हम बोल सकते हैं कि इसका यूज तो हम इसमें भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे आपको कि विच इज द बेटर वन, ये नेगेटिव, प्रॉपरली नेगेटिव के लिए सो एज का यूज किया जाता है, लेकिन चल दोनों जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, गलती कोनो में कोई नहीं है। लेकिन इसमें होता ना कि एक अच्छा और एक बुरा, तो ये प्रॉपरली नेगेटिव के लिए बनाया गया, क्योंकि नेगेटिव से नोट बोलोगे ना तो फट से मुंह में ऑटोमेटिकली सो आएगा। हाँ आप बोल के देखो ना, सीता इज नॉट सो, फट से आएगा ऑटोमेटिकली, तो ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, नेगेटिव सेंस यूज करते हैं। हाँ दोनों कर सकते, हाँ
पहचान ये करेंगे जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पे नोट, तो आपको लगेगा कि सेंटेंस गलत हो गया, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नोट सो एज, यहाँ पे ब्यूटीफुल बदला हम क्या दे दिया, मोर ब्यूटीफुल दे दिया। ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि एज का यूज पॉजिटिव में करते हैं और सो एज का यूज नेगेटिव में करते हैं। ये ज्यादातर आप देख लेना, बेसिक किताबों में यही लिखा हुआ है, लेकिन आप कहीं नहीं, वो तो कहीं से ही पूछ सकता है ना, वो तो क्या बनाएगा वो तो कहना मुश्किल है ना। वो तो हो सकता है कि यहीं तक पूरा अंडरलाइन कर दे, इसको क्या कह सकते हैं, वो तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। सेंटेंस के ऊपर तो पूरा सेंटेंस आपको कर देगा, वो कभी एक दो वर्ड को करता है। बात को समझ रहे? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि एज और सो एज ही आएगा, इसमें ऐसे भी दे सकता है एज सो। हाँ, क्यों नहीं करेगा वो, आपको ना पता होना चाहिए कि एज और सो एज होता है, बीच में रखना है। क्लियर है? एक सेंटेंस आप और देखिए, जैसे यू आर एज बेटर एज, you are as better as your friend at English। तुम्हारी इंग्लिश उतनी ही अच्छी है जितनी आपके दोस्त की है। तो बेटर गलत हो गया, जबकि बोलने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, एज बेटर एज लोग बोलते हैं, 99% लोग बोलते हैं। मेरे एक मित्र है स्पोकन, नाम नहीं लूंगा, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है, काफी 7-8 साल से पढ़ाते हैं। लेकिन जब भी वो स्पोकन के टीचर है तो पढ़ाते हैं, तो हमारी उनकी एक बनती नहीं, भाषा ऐसे बहुत बनती है, मित्र है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्पोकन में मतलब सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं कि ना हमको आता है ना बच्चा जानना चाहता है, हम तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, जो बात, हाँ, लेकिन हर सेंटेंस में अगर 10 वर्ड डाला हुआ है तो उसमें 8 गलत यूज करता है। लेकिन क्या होता है स्पोकन में, क्या होता है, सिर्फ आप एक्सप्रेस यूज करते हो। क्या आप स्पोकन में तो लोग गुड ही बोलता है, अति बेटर ही बोलता है, ज्यादातर आप देखेंगे बेटर ही बोलेगा, लेकिन वो तो फ्लुएंसी है ना। हम आप हिंदी जो बोलते हैं, आप हिंदी बोल पाएंगे, सही से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन स्लैंग प्रचलन में है तो लोग उसी को यूज करते हैं। कुछ चीजें जानबूझ के ही यूज की जाती है कि वो प्रचलन में है। आप अच्छी बात बोलेंगे वहां पे तो सूट नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। स्पोकन में तो आप जो बोल, हाँ, अगर आप इंग्लिश में स्पोकन में आप बोलते हैं बेटर के बदला में गुड, तो इसका मतलब आपको सामने वाला समझेगा, अगर उसको इंग्लिश आती है तो लगेगा इसको इंग्लिश का नॉलेज है, ये बात हो जाती है ना। हाँ, अब ऐसे लेटर में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, उसको तो यही चेक करता है। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट यहाँ क्या हो गया, बेटर हटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा। कंप्लीट है। अब एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, देखिए, नंदिता, लास्ट है आज की क्लास का, नंदिता लिखा है मैंने, ऐसे जो नाम था वही मैं दिया हूं ना। नंदिता इज नॉट सो डल, नंदिता इज नॉट सो डल एज हर टीचर एक्सपेक्टेड। सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत? नंदिता उतनी बुरी नहीं है, उतनी डल नहीं है जितना टीचर उसको समझता था, वो एक अच्छी लड़की है। आई बात समझ में? आया हुआ सेंटेंस है तो हर तरह के पूछता है। निगेटिव में थोड़ा ना निगेटिव बातें करता है, क्योंकि निगेटिव बनाना है। आई बात समझ में? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।